हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी में। तो गाइस, आज की जो वीडियो है, देखिए इसमें आज हम बात करने वाले हैं मेडिसिन फार्मूला के बारे में कि कोई भी मेडिसिन है उसके नाम से उसका पता कैसे करें कि कहाँ पर यूज होती है। यानी हम कोई भी जो मेडिसिन यूज करते हैं उसके नाम से ही उसका कैसे पता कर सकते हैं कि ये मेडिसिन कहाँ पर यूज होगी, यानी कौन सी हमारी जो डिजीज़ है उसमें काम आएगी। तो इन सभी के ऊपर आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। और आपसे कैसे यही रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार चैनल आप ही का है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं आज के वीडियो स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है सिलीन बर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ना इसके कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे लिखे भी हुए हैं, जैसे अमोक्सिलिन है, एम्पिसिलिन है, पेनिसिलिन जी है और पेनिसिलिन बी है और बीकापेनिसिलिन है। ये कुछ एंटीबायोटिक हैं, ठीक है, जिन सब मतलब ये कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनके पीछे हमारा सिलीन वर्ड जुड़ा हुआ है। आप आसानी से देख सकते हैं, जितनी मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम बताए हैं सबके पीछे सिलीन वर्ड लिखा होगा। और बात करते हैं इसके यूज की। देखिए हमारा जो ग्रुप है ये आती है हमारे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ग्रुप में, ठीक है। ये इसका एक ग्रुप है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। और जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन होती है वो हमारा यूज होती है बैक्टीरिया इन्फेक्शन को कम करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे ये सब मेडिसिन है, जैसे अमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन और ये पेनिसिलिन, मतलब जितने यहाँ पे मैंने 3-4 उदाहरण दिए हैं, ये मतलब सब जो मेडिसिन आएंगी ये आएंगे हमारे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ग्रुप में। और जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो हमारा ग्रुप होता है वो हमारा करता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन को कम। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं जिन मेडिसिनों के पीछे सिलीन वर्ड लिखा है वो आती है हमारी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक में। और जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ग्रुप होता है वो हमारा यूज किया जाता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन को कम करने के लिए, ठीक है। और क्या जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेटिन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है रोवास्टेटिन है, अटोरोबास्टिन है और रोबिबास्टिन है। ये कुछ इसके मतलब एग्जाम्पल है, यानी ये मेडिसिनों के नाम है। और बात करते हैं यहाँ पे इसके यूज की कि जो स्टेटिन ग्रुप की मेडिसिन है उसका कहाँ पर यूज किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है कोलेस्ट्रॉल को लेवल कम करने के लिए। अगर किसी पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो उसको कम करने के लिए हमारा जो स्टेटिन ग्रुप की मेडिसिन है उनका यूज किया जाता है। और आपको एक बात और बता दूं, अगर किसी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो उससे क्या होगा कि उस पेशेंट को ना हार्ट की प्रॉब्लम बन सकती है और उससे हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसके अलावा उसका क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा रहेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो कोलेस्ट्रॉल है उससे क्या क्या हमारे जो नुकसान हो सकते हैं। जैसे आपको पता मैंने बताया था अभी कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, उससे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा क्या होगी, उसका जो चेस्ट है उस पर चुभन सी होंगी, ठीक है। तो इसमें यूज की जाती है हमारे स्टेटिन ग्रुप की मेडिसिन है, जो मैंने यहाँ पे कुछ लिखी हैं, ये तीनों ज़्यादातर यूज की जाती हैं। और गाइस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बीसिन। तो इसके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे इपोरवा बीसिन है और डॉक्सोरवा बीसिन है। और इसके यहाँ पे मतलब मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, जो डॉक्सोरवा बीसिन इंजेक्शन आता है। और ये हमारे जो होती हैं ये होती है हमारी एंटी कैंसर ड्रग, यानी वे मेडिसिन जो हमारा जो कैंसर को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं। आप ऐसे ही समझ जाइए, अगर किसी मेडिसिन के पीछे बीसिन शब्द जुड़ा हुआ है तो वो एंटी कैंसर ड्रग है जो हमारा कैंसर वगैरह को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है ओलोल। तो इसके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे पेराप्रोल है और मेटिनोपेरालोल है और एटिनोलोल है, ठीक है। ये इसका कुछ एग्जाम्पल है। और ये आती है हमारे बीटा ब्लॉकर्स के अंदर। और बीटा ब्लॉकर्स कौन सी मेडिसिन होती है, देखिए बीटा ब्लॉकर्स की मेडिसिन वे होती हैं जो हमारा हाई बीपी और चेस्ट पेन को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं। अगर किसी मेडिसिन के पीछे ओलोल शब्द जुड़ा हुआ है तो आप आसानी से समझ जाइए कि वो ना बीटा ब्लॉकर्स में आती हैं। और जो बीटा ब्लॉकर्स की मेडिसिन है हमारा वो यूज की जाती है हाई बीपी को कम करने के लिए और चेस्ट पेन को ठीक करने के लिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैन। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेंजोकैन है, लीडोकैन है और प्रोकैन है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। और जो कैन शब्द की मेडिसिन होती हैं वो होता है हमारी लोकल एनेस्थीसिया। और लोकल एनेस्थीसिया मेडिसिन क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए लोकल एनेस्थीसिया मेडिसिन वे होती हैं जो हमारे जख्म वगैरह को सुन करके यूज की जाती हैं। आप आसान भाषा में समझिए। देखिए अगर किसी पेशेंट को सर्जरी वगैरह होती है, यानी उसके कहीं हमें स्टिचर वगैरह भरने होते हैं, टाँगे जिसे हम भाषा में कह देते हैं, अगर उसको भरने होते हैं तो क्या कहते हैं, सबसे पहले ना उसके ना कैन वाली मेडिसिन हम लगाते हैं, यानी जो उसका जख्म है उसके पास में लगाएंगे। और उससे क्या होगा कि आप उसको सिलोगे, यानी उसको स्टिचर वगैरह भरोगे तो उसके दर्द नहीं होगा। इसलिए जो कैन शब्द की मेडिसिन है वो यूज की जाती हैं। बिल्कुल आप सिंपल भाषा में समझिए कि जो कैन शब्द की मेडिसिन है वो हमारे लोकल एनेस्थीसिया होती हैं जो हमारी बॉडी को सुन करने के लिए यूज की जाती हैं। और गाइस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेरिन।
तो इसके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे हिपेरिन है, डेल्टापेरिन है, अनोक्सापेरिन है। ठीक है, ये इसको कुछ एग्जाम्पल हैं। और जो पेरिन शब्द की मेडिसिन है वो आती है हमारे एंटीकोलेंट्स ग्रुप में, यानी जो एंटीकोलेंट्स ग्रुप है उसमें आती है हमारा पेरिन शब्द की मेडिसिन। और बात करते हैं यहाँ पे इसके यूज की, तो यहाँ पे लिखा है यूज टू द प्राइवेट ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, किडनी डायलिसिस एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये इसका यूज है। आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए कि जो पेरिन शब्द की मेडिसिन है उनका यूज किया जाता है कि जो ब्लड वगैरह क्लॉट ना हो, यानी ब्लड का थक्का ना बने, इसलिए जो पेरिन शब्द की मेडिसिन है उनका यूज किया जाता है। और आपको इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, जब मच्छर जो हमारी बॉडी को काटता है, यानी जो मॉस्किटो होता है वो हमारे जो बॉडी है उसमें इंजेक्ट होता है, तो क्या करता है वो हमारी बॉडी से ब्लड निकालता है। यहाँ तक आपको सबको पता होगा कि जो मच्छर क्या करता है, हमारी बॉडी से ब्लड चूसता है। तो जैसे वो ब्लड चूसता है तो उसके बाद क्या करता है ना, तुरंत हमारी बॉडी से हिपेरिन लेता है और जो उसकी नली होती है ब्लड वाली जिससे वो ब्लड चूसता है उसमें हिपेरिन डाल लेता है। वो किस लिए डालता है, वो डालता है इसलिए कि जो उसने हमारी बॉडी से ब्लड सूता है उसमें वो क्लॉट ना हो, उसकी जो नली है उसमें ब्लड ना जमे, इसलिए वो हमारी बॉडी से हिपेरिन भी साथ ही साथ निकाल लेता है। और इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं कि आपने बाईपास सर्जरी सुनी होगी। जो बाईपास सर्जरी होती है, जैसे हमारा, आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए कि हमारे किडनी ट्रांसप्लेशन है, हमने आप किडनी का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो ब्लड है सबसे पहले वो ना साफ़ होकर आता है, मतलब फिल्टर होकर आता है। उसमें क्या होगा कि फिल्टर में से जो एंटी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो किल हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जहाँ से ब्लड मतलब हमारा फिल्टर होता है, तुरंत उसके बाद हमारा ना जो हिपेरिन लगा होता है, वहाँ में हिपेरिन जो मेडिसिन है वो इंजेक्ट करनी होती है। वो करनी होती है इसलिए कि जो ब्लड है वो रास्ते में क्लॉट ना हो, यानी उसका थक्का ना बने, वो आसानी से जो हमारी बॉडी है उसमें जाता रहे। तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि जो हिपेरिन है वो कहाँ पर यूज किया जाता है। वो किया जाता है हमारे जो ब्लड है उसका क्लॉटिंग ना हो। और जो पेरिन शब्द की मेडिसिन है वो उसमें आता है हमारे हिपेरिन, डायलापेरिन और एक्सोनोपायरिन। ठीक है, ये आती है हमारे पेरिन शब्द की मेडिसिन में। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। गाइस वीडियो कैसी लगी यार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड लोगों के साथ एक बार जो है शेयर कर दें। और गाइस प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। यार मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो आपका भी बनता है कि एक बार हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड लोगों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।